मनुष्य अपने अहंकार में सोचता है कि मैं परमात्मा को कुछ न कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे कि परमात्मा खुश हो जाए और वो मानेंगे कि ये बड़ा भारी आदमी। माने लोग हैं बहुत से भूखे रहते हैं। हमारे देश में एक और बीमारी है कि उपास करिए। आज नवरात्रि के दिनों तो बिल्कुल उपास करना नहीं चाहिए। जब माँ मिल गई तो उपास काहे को कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ इतने लोग उपास से बैठेंगे, मुझे तो पसीना छूट गया। परमात्मा के नाम पर उपास करना ये गलत बात है। पता नहीं किसने बताया कि हम परमात्मा के नाम पर उपास करें। परमात्मा तो चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, जो उन्होंने सृष्टि बनाई उसका मजा उठाएं, उसमें आनंद से रहें, बजा इसके कि आप अपने को भूखा रखिए, अपने को दुबला करिए, मार सर के बल खड़े रहिए, एक पैर पे खड़े रहिए। ये सब आतप करने से तो माँ जी घबरा जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग सब माँ को जानते हैं, अगर अपने माँ को नाराज करना है तो आप कह दीजिए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, खत्म काम। उसका फिर सारा दिन खराब जाएगा। मेरी यही जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जाओ वहीं भूखे लोग बैठे रहते हैं। देहात में जाओ तो वैसी भूखमरी है और शहर में जाओ तो लोग उपवास करते हैं। न जाने कैसे जो भी दिन हमारा प्रोग्राम होता है, कोई न कोई शुभ दिन होने की वजह से उस दिन बराबर उपवास होता है। जैसे गणपति का उपवास बहुत महाराष्ट्र में होते रहता है। हमारे यहाँ एक महाशय जो कि गणपति को बहुत मानते थे, वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ हो गई। तो मैं बड़े आश्चर्य में आई कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो गणपति संभालते हैं और इनकी कैसे खराब हो गए, वैसे सहयोगी हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे खराब हो गई भाई, कुछ समझ नहीं आता। तो कहने लगे कि हो तो गई है, डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा बड़ी बुरी हालत में। तो मैंने, हमारा तो प्रसाद आप जानते हैं चना है, तो चना निकाल करके मैंने कहा अच्छा प्रसाद ले लो फिर देखते हैं। तो जरा हिचकिचाने लगे। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज तो हमें उपवास करना होगा, हम तो उपवास किए हुए हैं। मैं कहा उपवास करें संकष्टी के दिन? अरे भाई, जिस दिन गणपति का जन्म हुआ, अगर हमारे घर जिस दिन जन्म होता है तो हम क्या सूतक पालते? जब कोई मरे तब तो ना सूतक पालते हम। तो हम लोग उसी दिन बराबर आप उपवास करिए तो गणपति तो नाराज होने वाले हो। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उनको चना खाने को दिया और घर वो गए। उसके बाद मैंने कल डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, दूसरे दिन उनका ग्लैंड ठीक हो गया। ये बिल्कुल कमाल की चीज है, लेकिन होता है। जिस वक्त आप कुंडलिनी पे उतरते हैं तो आप कारण और परिणाम से परे चले जाते हैं। कारण से परिणाम जो होता है वो फलित होता है। जब कारण कोई होगा तो उससे परिणाम फलित होता है। पर अगर आप कारण से परे चले जाएं तो कारण न रहा न परिणाम रहा। इस तरह से अनेक बार होते रहा है और हो सकता है अगर आप अपने कुंडलिनी पे आ जाएं। इतनी इस कुंडलिनी की धारा जबरदस्त है। मैंने यहाँ जो धवल धारा देखी, इसका नाम है धवल धारा। धौला शब्द धवल से आया और धवल का मतलब है सफेद। यही कुंडलिनी की धारा सफेद अपने अंदर बहने वाली जो है, उस पर जब आप उतर जाए तो वो जो धारा है, उस धारा से में रहने से आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और वहां दुनिया के कारण और उसके परिणाम आपको छू नहीं सकते। इसलिए कोई कैंसर हो वो ठीक हो जाता है, कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो जाती है, मानसिक तकलीफ है वो ठीक हो जाती है, हर तरह की चीजें ठीक हो जाती है। किसी किसी को तो एक ही दिन में तत्क्षण ठीक हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा समय लगता है, पर हो सबकी ठीक जाती है। वजह यह है कि आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जहाँ ये उपाधियां, व्याधियां, आदियां सब छूट जाती हैं और आप उससे परे देखते रहते हैं सारे संसार को एक नाटक मात्र बन के। ये चीज होना हमारे बारे में लिखा गया, कोई आज की बात नहीं, सबने लिखा है कि ऐसे ही होता है। जो बड़े बड़े अवलिया हो गए, बड़े बड़े अवतार हो गए, संत हो गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, सबकी यही दशा थी कि आप जानते हैं कि वो कहीं भी रहते थे तो मौज में रहते थे। आपके यहाँ तो कितने साधु संत हो गए हैं बड़े बड़े, जिनके नाम तक लोगों को मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे गलत सलत भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि हिमालय में जाने से लोग सोचते हैं कि यहाँ सृष्टि सौंदर्य अच्छा है, चलो वहां जाकर के बसें और 2-4 आश्रम खोल दें और लोगों को लूटते रहें। ये भी बड़ा इंतजाम हो जाता है। लेकिन जो आदमी सत्य को जानना चाहता है, जो सत्य को पहचानना चाहता है, उसको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना, हमने क्या पाया, हमने क्या अनुभव लिया। एक माँ की दृष्टि से हम कहेंगे कि बेटे तुमने क्या पाया, तुम अपने लिए सोचो तुमने क्या पाया, क्योंकि माँ तो स्वार्थ सिखाएगी और स्वार्थ का मतलब होता है स्व का अर्थ पाना। देखिए हमारे संतों ने कितनी सुंदर भाषाएं बनाई हैं कि स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ पाना। स्व माने अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा है उसका अर्थ पाओ तब असली स्वार्थ हुआ, नहीं तो बाकी तो सब बेकार ही है। इसलिए स्वार्थ को पाना माने स्व का अर्थ पाना, माने अपनी आत्मा को पाना ही महान स्वार्थ है। और हर माँ यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है उस स्व को पाए। जो माँ
कुछ भी माने रखती है, वो यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है वो उस आत्मा के आनंद में चला जाए, जो कि आपका धरोहर है, जो कि आपका हक है, वो आप प्राप्त करें। इसमें हमारा लेना देना कुछ बनता नहीं, चाहे योगी जी कुछ भी कहें। वास्तविक बात यह है कि जो हम हैं सो हैं, हमारी क्या विशेषता इसमें हुई। लेकिन जो आप नहीं है वो जो हो जाते हैं कुछ, ये तो बड़ी विशेष बात है। और यही विशेष बात है जिसलिए मैं सबको पहले ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो आज जहाँ पर खड़े हुए हैं वो अगर ऊंचे उठ जाएं तो वो बड़ी भारी बात होती है। विदेश प्रदेश में तो गणपति से शुरू करना पड़ता है, ग से बातचीत होती है, किसी को कुछ पता नहीं, बड़ी मुश्किल चीज है। और वहाँ धर्म भी बिल्कुल नहीं, बड़े अधर्मी लोग हैं। आधे लोग तो मेरे ख्याल से वहाँ के सब नरकी में जाएंगे, उनका बचाना भी मुश्किल नजर में आता है। लेकिन आप जो भारतीय हैं, आप में धर्म है, आप धर्म चीज जानते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आजकल लोग झूठ बहुत बोलने लग गए हैं और गड़बड़ियां करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग तो काफी हैं ही, जिसको कहना चाहिए कि जो कि किसी और माने में मैं नहीं मानती कि वो भारतीय है। लेकिन जो आदमी भारतीय है उसमें आन बान हर चीज कायदे से अभी भी बनी हुई है। और जो इस देश में पैदा हुआ, ये योग भूमि है, ये विशेष योग भूमि है। आप नहीं जानते इसकी महत्ता क्या है। एक बार हम लंदन से यहाँ आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने एकदम से अपने पति से कहा कि आ गई मेरी भारत भूमि। कहा कैसे जाना? हमने कहा चारों तरफ चैतन्य की लहरियां उमड़ रही हैं, ये तो मेरे ही देश में हो सकता। इन्होंने जा करके पायलट से पूछा तो कहले 1 मिनट पहले हम लोगों ने अपने देश का किनारा छू लिया। ये मेरी महान भारत भूमि है। इस भारत भूमि में योग भूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े अवतारों ने इसीलिए अवतरण लिया कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है, इसकी जर्रा जर्रा में चैतन्य बहता है। इस भूमि पर आपका जन्म होना भी आपके पूर्व जन्म की जो भी पुण्याई है उसका द्योतक है। आप पुण्यवान आत्मा थे इसीलिए वहां पैदा हुए। लेकिन अभी आप अपने बारे में जानते नहीं है, वो तो तभी जानिएगा जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में प्रकाशित हो। लेकिन सर्वप्रथम ये मान लेना चाहिए कि जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होता तब तक हम कोई भी चीज को नहीं मानते। अब दूसरी बीमारी गुरुओं की बड़ी जबरदस्त मैं पाती हूँ हमारे यहाँ, इसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। बहुत साफ तरीके से हजारों वर्ष पहले वो कह गए कि एक तो होते तामसिक, जो कि गलत चीज होती है उसी के पीछे में भागते। उनको कितना भी बताइए कि ये गलत है तो भी वो गलत चीजों के पीछे भागते हैं कि भाई हमारे गुरु को कुछ मत कहो माँ, वो तो सिर्फ थोड़ा सा रुपया पैसा लेते हैं और तो कुछ नहीं, उनको हमने थोड़ा बहुत सोना भी दे दिया और तो कुछ नहीं, कुछ हमारे घर से 2-4 लड़कियां उनके सेवा में रहती। बड़े अच्छे गुरु हैं आप। और उनसे अगर आप कहें कि ये गुरु का चक्कर आप छोड़िए, आप स्वयं गुरु हो जाइए, तो उसको वो मानते नहीं। कि एक गुरु है उसको बना के कहीं बिठा के रख दिया कि ये भाई मेरा गुरु है, अब हो गया। हमारे अब कोई जिज्ञासा आत्मा की तरफ नहीं रही कि ये तो मेरा गुरु बन गया, इसको मैं थोड़े बहुत पैसे देते रहता हूँ, एजेंसी बना दी, अब वो देखता रहता मेरे अध्यात्म को। अब गुरु का मैंने नाम ले गया, अब मेरे गुरु मुझे ले जाएंगे। न जाने वो शायद कल नर्क जा रहे होंगे तो आप भी उनके पीछे चले जाइएगा। आपको क्या पता कि ये असल आपके गुरु है या नकल है? आपने कैसे जाना? जानने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। उसके जानने का मार्ग बताया गया कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। इसलिए जब तक आप इस चैतन्य को नहीं पाइएगा आप जान नहीं सकते कि ये आदमी सच्चा है झूठा है। वैसे तो ऊपरी तरह से आप जान समझ सकते हैं अगर अपनी बुद्धि आप तीक्ष्ण रखें। लेकिन कोई भी आदमी काशाय वस्त्र पहन के आए तो आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या कहने, ऐसा बढ़िया आदमी है कि कुछ पूछे नहीं। हालांकि उसके मुंह पे हजारों झुर्रियां पड़ी होंगी, उसके शक्ल में कोई भी तेजस्विता न हो, कोई भी नूरानी चेहरा न हो, लेकिन आप सोचेंगे बस ये काशाय वस्त्र पहन के आए तो बहुत बड़े आदमी। लेकिन सीता जी ने अपने आख्यान में, जो कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, एक पूरा की पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा अध्याय लिखा हुआ है। उन्होंने साफ साफ बताया कि औरतों को किसी भी सन्यासी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो गलती कर चुकी थी। अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी की दहलीज, किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, किसी भी गृहस्थ का रुपया खाने की उसको अधिकार नहीं। देखिए उन्होंने इतनी बातें लिख रखी। और अगर कोई सन्यासी बन के घूमता है तो उसको गांव से बाहर रहना चाहिए, वो भी 2 दिन से ज्यादा किसी गांव में न रहे। और औरतों को तो किसी भी सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए, साफ उन्होंने लिख दिया। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो सीता जी ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि इस चक्कर में नहीं आना सन्यासियों के। सहयोग में सन्यासी होना बिल्कुल मना है, सन्यास लेना ही मना है, क्योंकि आप विदेही हो जाते।
जैसे राजा जनक थे। उनको कोई जरूरी नहीं कि आप बाह्य से कोई चीज को माने। बनते तो सन्यासी रुपया इकट्ठा करते हैं, बंगले बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में शराब पीते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी बाबा हैं, और सारा पैसा हम गृहस्थों से ले जाते हैं। गृहस्थ बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ से आप चाहते हैं कि आप रुपया पैसा लें, पैसा कमाएं और बने बड़े आदमी, सो गलत बात है। आप देखिए, आज तक किसी भी महापुरुषों ने ऐसे कार्य नहीं किए, कहीं भी नहीं सुना दे। ईसा मसीह थे, वो एक सुतार के कारपेंटर के लड़के थे, वो अपना कारपेंटर का काम करते थे और उसी ढंग से रहते थे। राजा जनक थे, वो बड़े भारी राजा थे, राजा के जैसे रहते थे क्योंकि राजा थे, लेकिन अंदर से विदेही थे, इसलिए सीता जी को वैदेही कहा जाता है। संन्यास एक अंदर की भावना है। जब आदमी संन्यास्त हो जाता है तो वो छटक जाता है, संसारिक चीजों से छटक जाता है और उसकी ओर देखते रहता है, उसमें उसका लोभ मोह नहीं रह जाता। हालांकि सब चीज उसके अंदर से गुजरती रहती है, लेकिन वो देखता मात्र है, उसके अंदर उलझता नहीं। ये सन्यासी भाव सहयोग में माना जाता है कि अंदर से संन्यास्त आदमी जब होता है, जब